हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या नॉन डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, डेसिमल कहाँ लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कैसे कर सकते हैं। मतलब डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीन तरीके हो सकते हैं। या तो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है किसी ऐसे नंबर से होगा जो कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कोई नंबर होगा, या फिर डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन खुद डेसिमल नंबर से ही होगा। सेम नंबर नहीं होगा वो, बट डेसिमल नंबर होगा। या फिर डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉन डेसिमल नंबर से होगा। तीनों ही केस में एक एक डेसिमल नंबर तो है ही। अब उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऐसे किसी नंबर से जो कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे किसी में से है जिसमें सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो ही है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा एक मान लेते हैं, कोई एक नंबर है 4.478, कोई भी ऐसा एक नंबर ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। अगर हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, जब भी कोई हमारा डेसिमल नंबर है और उसको इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें ज़ीरो हैं, वन वन के साथ ज़ीरो हैं कुछ काउंट में, तो हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय सीधा आंसर लिख सकते हैं इसका। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है 100 और 100 में है 1 2 2 ज़ीरो। जब इसमें 2 ज़ीरो है, इसका मतलब ये है हमारा जो डेसिमल नंबर का डेसिमल है वो 2 डिजिट राइट को जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर है तो ये 1, ये 2, ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 447.8। इस तरह के नंबर से इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक एग्जाम्पल और इसका हम देख लेते हैं। मान लेते हैं 4.4 ही था हमारे पास और हमें इसे अगेन 100 से ही मल्टीप्लाई करना था। क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल भी 2 डिजिट मूव करेगा। अब यहाँ पर डेसिमल यहाँ है, अगर मैं इसके यहाँ राइट हैंड साइड मूव करूँगी तो एक डिजिट तो मूव हो गया, बट अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड डिजिट नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट यहाँ मूव करेंगे और यहाँ ज़ीरो लगाएंगे। तो ये जो है हमारा मूव करके चला जाएगा इधर और यहाँ ये हो जाएगा 440, क्योंकि डेसिमल यहाँ से मूव करके 1 और 2 इसके बाद चला गया। अब इसके बाद डेसिमल लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो नंबर यहाँ ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर ज़ीरो ही आना है डेसिमल के बाद। सो डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो ही है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। इन नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हमारा सेकंड था डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो उसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं 2.4 इंटू 3.63 कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट। अब इसको डेसिमल करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं 3.63 एंड 2.4। अभी हमें इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते टाइम हम डेसिमल पे कोई ध्यान नहीं देंगे। सो 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 4 3 ज़ा 12 और 2 हो गया 14। मल्टीप्लाई यहाँ 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 हो गया 7। 2 क्रॉस का साइन है तो ये हो गया प्लस करके 2, 5 प्लस 6 11, 4 5 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8।
ये आया हमारा मल्टीप्लाई करके। अब बात करेंगे हम डेसिमल की। अब डेसिमल कैसे लगता है यहाँ पे, हम यहाँ चेक करते हैं। डेसिमल के बाद है यहाँ पर 1 डिजिट, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो टोटल डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हो गई, 1 2 3। टोटल डेसिमल के बाद यहाँ पर है 3 डिजिट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो हम बैक से 1 2 3 काउंट करेंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 8.712। इस तरीके से होता है ये मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे एग्जाम्पल की, जिसमें हमें करना है एक डेसिमल नंबर और एक नॉन डेसिमल नंबर। तो मान लेते हैं कोई भी हमारा नंबर हम ले लेते हैं 5.2 मल्टीप्लाई 37। नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे 37 52 5.2 मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 हो गया 7, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18। ये प्लस किया, 5 प्लस 7 12, 8 प्लस 1 9 और ये 1। अब यहाँ पे डेसिमल कैसे लगेगा, सेम जैसे हमारे लास्ट एग्जाम्पल में लगा था। यहाँ पे डेसिमल के बाद है 1 डिजिट और यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के पहले यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल को डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को नॉन डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, और डेसिमल को इस तरीके के नंबर से यानी 10 100 1000 10,000 इस तरीके के नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये तरीका होता है इसका।